तो आईपीएल 2023 को शुरू हुए पूरा एक हफ्ता बीत चुका है और अभी भी आईपीएल की कई बड़ी टीमें इंजरीज से जूझ रही हैं, लेकिन अब आखिरकार एक एक करके उन्होंने अपनी रिप्लेसमेंट अनाउंस की है, जिसमें मुंबई इंडियंस ने झाय रिचर्डसन और उसके साथ साथ रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने रीस डुप्ली की रिप्लेसमेंट को अनाउंस कर दिया है। और कोलकाता नाइट राइडर्स के फैंस जिनको एक बड़ी खुशी मिली रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर से 80 रनों की एक बड़ी जीत दर्ज करके, वो भी जेसन रॉय की अराइवल डेट को खोज रहे हैं। तो तीनों ही एक एक करके डिटेल में मैं आपको समझाने वाला हूं, सो मेक श्योर यू स्टिक अराउंड टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। लेकिन सबसे पहले आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेक श्योर टू क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, बिकम पार्ट ऑफ द फैमिली सो दैट हमारी फैमिली इसी तरीके से ग्रो होती रहे और आपको ऐसे ही फटाफट क्रिकेट की सारी अपडेट्स मिलती रहे। नाउ लेट्स बिगिन विद द अपडेट्स। तो सबसे पहले बात करते हैं रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की, जिनको रीस डुप्ली की इंजरी के बाद एक बड़ा झटका लगा है और अब उन्होंने साउथ अफ्रीका के फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर वेन पर्नेल को एज अ रिप्लेसमेंट अनाउंस कर दिया है फॉर रीस डुप्ली फॉर आईपीएल 2023। जैसे कि पहले मैच में हमने देखा था आरसीबी वर्सेस मुंबई में कि रीस डुप्ली ने डाइव लगाया था और उसके बाद उनका शोल्डर डिसलोकेट हो गया था। उसके बाद वो टीम के साथ लगातार ट्रैवल कर रहे थे और ऐसी अपडेट्स निकल करके आई थी कि इंजरी उतनी सीरियस नहीं है जितनी सीरियस ये पहले 1-2 मिनट में लग रही थी जब वो मैदान पर दर्द से तड़प रहे थे। और इनिशियल जो उनका टेस्ट हुए थे, स्कैन्स हुए थे, उसमें उनके शोल्डर को वापस से उस टाइम पे रिलोकेट भी कर दिया गया था। बट अनफॉर्चुनेटली ये जो शोल्डर की इंजरी होती है, खास करके अगर आप काफी वेल बिल्ट हो जिस तरीके से रीस डुप्ली है, तो उसको हील होने में भी थोड़ा सा समय लग जाता है। तो रीस डुप्ली आईपीएल 2023 से अनफॉर्चुनेटली बाहर हो गए हैं। अब क्या वेन पर्नेल उनके सबसे सटीक रिप्लेसमेंट थे? देखिए, अगर आपको बैक ऑफ लेंथ पेस की जरूरत है जो कि काफी ज्यादा लैक कर रही है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, स्पेशली इन द एब्सेंस ऑफ जॉश हेजलवुड, तो आप किसी और खिलाड़ी की तरफ भी देख सकते थे। मेरे ख्याल में जेराल्ड कोत्जिया भी आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकते थे। बट रीस डुप्ली के लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट के तौर पर वो गए हैं बिकॉज ऑफ द लेफ्ट आर्म एंगल। डेविड विली ऑलरेडी उनके पास है, बट वो भी नए बॉल से बॉलिंग करने वाले गेंदबाज हैं। ही इज सम काइंड ऑफ अ न्यू बॉल बॉलर एंड अ बॉलिंग ऑलराउंडर। लेकिन वेन पर्नेल को हमने साउथ अफ्रीका के लिए डेथ ओवर में गेंदबाजी करते हुए भी देखा है, तो इंटरनेशनल एक्सपीरियंस के साथ गया है बिकॉज डेथ ओवर की गेंदबाजी बहुत बड़ी समस्या है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के लिए। मैंने पिछली वीडियो में भी बोला था, कई महीनों से इस बारे में हम बात कर रहे हैं कि हर्षल पटेल इज नॉट द सेम डेथ बॉलर वंस ही वाज, और मोहम्मद सिराज पर आप डेथ में भरोसा नहीं कर सकते, जो कि हमने केकेआर के खिलाफ भी देखा था। ही इज ऑल्सो अ न्यू बॉलर, मिडिल ओवर बॉलर। तो डेथ ओवर में गेंदबाजी के लिए थोड़ा सा वो खोज रहे थे और इसीलिए मेरे ख्याल में वो वेन पर्नेल के साथ गए हैं। साथ ही में थोड़ी बहुत बल्लेबाजी भी उनको मिलती है और जब जॉश हेजलवुड अवेलेबल हो जाएंगे तो वैसे भी जॉश हेजलवुड ही आरसीबी की पहली प्रेफरेंस रहेंगे। तो ओवरऑल नॉट अ बैड चॉइस कंसिडरिंग आपको या तो बैक ऑफ लेंथ पेस मिलती या फिर आपको एक्सपीरियंस के साथ डेथ में गेंदबाजी करने वाला खिलाड़ी मिलता, और मेरे ख्याल में डेथ की गेंदबाजी की उन्हें ज्यादा जरूरत थी और इसीलिए वो वेन पर्नेल की तरफ गए हैं। वहीं दूसरी अपडेट निकल करके आई है मुंबई इंडियंस के खेमे से, जहां पर आखिरकार उन्होंने अपने इंजर्ड तेज गेंदबाज झाय रिचर्डसन की रिप्लेसमेंट अनाउंस कर दी है और राइली मेरेडिथ दोबारा से मुंबई इंडियंस के खेमे में शामिल हो गए हैं बिकॉज ही इज नाउ नेम्ड एज द रिप्लेसमेंट फॉर झाय रिचर्डसन फॉर आईपीएल 2023। अब क्या ये अच्छा रिप्लेसमेंट है? देखिए, राइली मेरेडिथ पिछले साल भी आपके पास थे और आपने कोई बहुत ज्यादा पैसे भी उनके लिए नहीं दिए थे, तो क्या आपको उन पर कॉन्फिडेंस है? बिकॉज अगर लास्ट ईयर आपको उन पर कॉन्फिडेंस नहीं था तो अब उनको बतौर रिप्लेसमेंट शामिल करने का कोई मकसद नहीं था। वो अनसोल्ड चले गए थे, आपने दोबारा उनको खरीदा भी नहीं था, झाय रिचर्डसन को आप लेकर के आए थे। तो यहां पर भी आप बहुत से ऐसे गेंदबाज हैं जिनकी तरफ आप देख सकते थे। पहले तो जैसे मैंने पहले भी रिपीट किया है कि मिनी ऑक्शन में आपको एक आध ऑप्शन अपने पास और रखना चाहिए था। आप जेसन बेरेंडोर्फ को लेकर के आए थे, उसके बाद जोफ्रा आर्चर आपके पास है, लेकिन पहले मैच में हमने देखा कि वो धार दिख नहीं रही है गेंदबाजी में। तो राइली मेरेडिथ भी डेथ में बहुत अच्छी गेंदबाजी करने के लिए मशहूर नहीं है, हालांकि बैक ऑफ लेंथ पेस उनके पास जरूर है और आगे गेंद करके स्विंग कराने के लिए उनके पास जेसन बेरेंडोर्फ जैसे खिलाड़ी हैं। अरशद खान की तरफ भी वो देख रहे हैं, बट राइली मेरेडिथ को उन्होंने साइन किया है। इट्स नॉट बिकॉज आपके पास ऑप्शंस की कमी थी, बट आई थिंक जो पिछले साल उन्होंने देखा था, उन्होंने कहा चलो अब कोई नहीं मिल रहा है तो इन्हीं को ले लो, हमारे साथ फेमिलियर भी रहे और रोहित शर्मा को थोड़ा आइडिया भी होगा कि राइली मेरेडिथ को कैसे यूज करना है अगर उनकी जरूरत पड़ती है, क्योंकि फिलहाल प्लेइंग 11 में मेरेडिथ की वैसे भी जगह नहीं बन रही है। वहीं तीसरी अपडेट निकल करके आई है कोलकाता नाइट राइडर्स के कैंप से, जो कि बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं जेसन रॉय के केकेआर को ज्वाइन करने का। अभी दूसरे मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स को एक बड़ी जीत मिली है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के सामने अपने होम ग्राउंड में। बहुत ही शानदार होम कमिंग भी हुई कोलकाता नाइट राइडर्स की। शार्दुल ठाकुर ने कमाल की बल्लेबाजी की, उसके बाद तीनों ही स्पिनर्स ने
विकेटें छटकाकर पूरी तरीके से साफ कर दिया आरसीबी को। और अब जेसन रॉय को लेकर के अपडेट यह है कि गुजरात टाइटंस के खिलाफ जो संडे को केकेआर का मैच होना है उसमें खेलने के लिए जेसन रॉय अवेलेबल हो सकते हैं, बिकॉज वो डायरेक्टली इंग्लैंड से अहमदाबाद के लिए ही उड़ान भरेंगे और वहीं सीधे वो केकेआर को ज्वाइन करेंगे। वो पहले कोलकाता नहीं आएंगे, सीधे टीम को अहमदाबाद में ही ज्वाइन करेंगे। तो अब देखना यह होगा कि रहमानुल्लाह गुरबाज की अच्छी बल्लेबाजी के बाद जेसन रॉय को क्या सीधे टीम में डाला जाता है, बिकॉज और किसी को जेसन रॉय रिप्लेस नहीं कर सकते, वो सीधे रहमानुल्लाह गुरबाज को ही रिप्लेस करेंगे, जिनका फिलहाल रिप्लेस होना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है कंसीडरिंग जिस तरीके की उन्होंने बल्लेबाजी की है अगेंस्ट द रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। लेकिन मेरा अभी भी मानना है कि इट्स जस्ट द मैटर ऑफ टाइम, थोड़े टाइम के बाद आप देखोगे कि गुरबाज को रिप्लेस करेंगे जेसन रॉय इन द 11 और नारायण जगदीशन भी हमें मनदीप सिंह की जगह जल्दी खेलते हुए नजर आएंगे, बिकॉज आपको एक एक्सपीरियंस विकेट कीपर, एक इंडियन विकेट कीपर की जरूरत है। काफी लंबे समय से आईपीएल की चेन्नई सुपर किंग्स की फ्रेंचाइजी के साथ रहे हैं जगदीशन, तो उनको ठीक ठाक एक्सपीरियंस भी हो गया है, क्या माहौल है, किस तरीके से उन्हें ओपनिंग करनी है, विकेट कीपिंग करनी है, और वो भी अपनी छाप छोड़ने को बेकरार होंगे। तो मेरे ख्याल में जल्द ही हमें केकेआर में ये चेंज होता हुआ दिखाई देगा और वेंकटेश अय्यर, मनदीप सिंह में से किसी एक को तो अब केकेआर को बाहर करना ही पड़ेगा। बट फॉर द टाइम बिंग आई थिंक रहमानुल्लाह गुरबाज ही ओपन करने वाले हैं। लेकिन जहां तक रॉय की अपडेट की बात है, ही विल बी जॉइनिंग कोलकाता नाइट राइडर्स इन अहमदाबाद बिफोर देयर नेक्स्ट गेम अगेंस्ट गुजरात टाइटंस। तो ये तीनों ही अपडेट थी आईपीएल 2023 को लेकर के। तीन बड़ी फ्रेंचाइजीज जो कि इंजरीज और ऑप्ट आउट की वजह से रिप्लेसमेंट तलाश रही थी। अब इस पूरी ही अपडेट पर आपका जो भी ओपिनियन हो, मेक श्योर टू राइट इट इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। और एक बहुत ही शानदार वीडियो आपके लिए आने वाली है जहां पर पहले हफ्ते में जो भी क्रिकेट हुई है, सारी टीमों को हमने देखा, थोड़ा सा सबका गेम प्लान जानने को मिला, इंपैक्ट प्लेयर कैसे सब टीम्स यूज करेंगे उसका भी हमें थोड़ा आइडिया हुआ। तो वीक 1 एनालिसिस और उसके साथ साथ सभी टीमों की हम रैंकिंग करने वाले हैं कि कौन सी टीम अच्छी दिखाई दे रही है, कौन सी टीम थोड़ी सी हल्की दिखाई दे रही है। 10 to 1 तक रैंकिंग होगी सिर्फ वीक 1 की। सो यू हैव टू स्टे ट्यून्ड फॉर एवरीथिंग दैट इज कमिंग योर वे एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।